हमारे YouTube चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 8th चैप्टर 2 इंटरनेट फंडामेंटल्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पहले बताया कि इस चैप्टर का नाम है इंटरनेट फंडामेंटल्स। इंटरनेट क्या है, इसकी हिस्ट्री, रिक्वायरमेंट्स, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के समय में इंटरनेट की डिमांड बहुत बढ़ चुकी है। जैसे आप किसी न किसी वे से इंटरनेट यूज़ करते हो। जैसे आप स्टडी के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया, यूट्यूब यूज़ करते हो। तो इंटरनेट शुरुआत में ऐसा नहीं था। 1986 में नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एक नेटवर्क बनाया जिसको नाम दिया NSF। इस नेटवर्क में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, डाटा शेयर करके सुपर कंप्यूटर पे डाला और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इस कंप्यूटर को साइंटिफिक पर्पज के लिए यूज़ करते थे। और 1990 में डिफेंस डिपार्टमेंट ने इस पे काम करना बंद कर दिया, तो ये बन गया NSF नेट। बट आज के समय में जो इंटरनेट है पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी मैसेज अपना कम्युनिकेट कर सकते हो। आप एक पिक्चर में देख सकते हो कि इंटरनेट का जो जाल है पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। इसके लिए हमें ISP चाहिए होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की। जिस कंपनी का हम नेट पैक यूज़ कर रहे हैं वो हमारा क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको ISP भी बोलते हैं। इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा सर्वर लगे हैं जिनको बोलते हैं वेब सर्वर। हर कंपनी का अपना अपना सर्वर है। वेब यूज़र हम लोग जब हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं। इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट होता क्या है। इंटरनेट कह सकते हैं कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी बन चुकी है। इंटरनेट का पूरे नेम की अगर बात करें तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। तो कह सकते हैं कि इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसको नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी बोलते हैं। हम एक सिंगल क्लिक से या एक बार सिंगल किसी लिंक को टच करके पूरी दुनिया की जो इन्फॉर्मेशन है जहाँ बैठे बैठे ले सकते हैं। अब आपने मौसम का हाल देखना है तो आप इंटरनेट देख सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, शॉर्ट्स देख सकते हो, सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, फोटोज़ वीडियो विद इन सेकेंड्स शेयर कर सकते हो। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का पुराने नाम की बात करें तो इसका पुराना नाम है ARPANET। 1969 में US के डिफेंस डिपार्टमेंट इसको तैयार किया था जिसको नाम दिया था ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसमें क्या था कि US की आर्मी ने क्या किया था, एक नेटवर्क बनाया था जिसके थ्रू अपना क्या कर सकते थे, डाटा को एक्सचेंज कर सकते थे और शेयर कर सकते थे। बाद में उन्होंने क्या किया कि जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनको भी लिंक किया, तो जिससे क्या हो गया कि नेटवर्किंग को कंप्यूटर पॉसिबल हो गया। कि उन्होंने कंप्यूटर्स की नेटवर्किंग कर दी कि जो इन्फॉर्मेशन एक जगह होती थी वो एक ही जगह बैठ के अलग अलग जगह का डाटा भेजा जा सकता था और शेयर किया जा सकता था। तो इंटरनेट इंडिया में लॉन्च हुआ 15 अगस्त 1995 को। ये 1995 को इंटरनेट इंडिया में आया था। एक VSNL कंपनी थी, विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिन्होंने इंटरनेट शुरू किया था। बट आज के समय में काफ़ी ज़्यादा ISP हो चुके हैं, आपको पता ही है। चाहे आपका जियो है, वोडाफोन आइडिया है, BSNL है, नेट प्लस है, जहाँ एयरटेल है। आगे है कि इंटरनेट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। एक है हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, एक है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। हार्डवेयर की बात करें तो हमें PC चाहिए, मोबाइल चाहिए, रैम चाहिए। 128 MB बहुत कम है आजकल, 2 GB, 4 GB, 8, 32, 64 GB तक आ गई हुई है। टेलीफोन लाइन चाहिए नेट के लिए, मॉडेम चाहिए नेट चलाने के लिए, डिवाइस है, और NIC चाहिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसके थ्रू कनेक्शन बनता है। उसके बाद है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे कंप्यूटर में विंडोज़ 8 है, विंडो 10 है, विंडो 11 है, या मोबाइल में एंड्रॉयड है। तो वेब ब्राउज़र चाहिए, जैसे आपके मोबाइल में क्रोम होता है, गूगल क्रोम। इसी तरह इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल की बात करें तो सफारी। तो TCP/IP प्रोटोकॉल, ये रूल्स होते हैं जो यूज़ होते हैं। अब आगे है कि फैसिलिटीज प्रोवाइड बाय इंटरनेट, कि इंटरनेट हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। आपको जैसे बताया कि इंटरनेट एक इंटरनेशनल नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जो हमें कई तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। जैसे हम बात करते हैं न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन। हम ऑनलाइन गूगल पे सर्च करके या किसी भी न्यूज़ वाली वेबसाइट को खोल के करंट न्यूज़ देख सकते हैं। कई बार ह्यूमर भी होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, हम आर्ट और एंटरटेनमेंट के लिए जैसे गेम्स, सॉन्ग्स, मूवीज, पजल, जोक, स्टोरीज वगैरह देख सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग आज का ट्रेंड है कि आप घर बैठे ही ऑर्डर करते हो और शॉपिंग करके चीज़ें घर पे आ जाती हैं, जैसे अमेजोन, मीशो। देन आजकल आपके लोकल ब्लिंकिट चल रहा है, जैसे जहाँ जोमेटो है, स्विगी है।
मेलिंग लेटर, किसी को कोई लेटर भेजनी है, फोटो लगा के भेजनी है, वीडियो ऑडियो क्लिप, तो हम ईमेल भेज सकते हैं थ्रू जीमेल। हेल्थ एंड फिटनेस, हेल्थ और फिटनेस भी बड़ी जरूरी है आजकल, उसकी भी इंफॉर्मेशन हम ऑनलाइन ले सकते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी चैनल्स हैं। टूरिज्म एंड ट्रैवल, अगर आपने कहीं घूमने जाना है, रूम बुक करवाना है, तो अब ऑनलाइन काफ़ी ऐप्स हैं, जैसे आप कर सकते हो, ऐड भी काफ़ी आती है। चैटिंग, व्हाट्सएप पे आप चैट करते हो। बैंकिंग ऑपरेशन, कोई ऑनलाइन काम करना घर बैठे बैठे, इसके लिए आजकल यूपीआई भी आ चुकी है, जैसे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे। और बैंकिंग के लिए जैसे एसबीआई योनो ऐप, हर बैंक की अपनी ऐप होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे वीडियो कॉल करनी है, चाहे गूगल मीट है, चाहे जूम है, स्काइप है, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर सकते हो, फेसबुक मैसेंजर पे कर सकते हो। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस मतलब कि दो या दो से ज़्यादा पीपल आपस में वीडियो कॉल कर सकते हैं। अब आ गया है इंटरनेट कनेक्शन, कि जब अपना मोबाइल, कंप्यूटर या टैब या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंटरनेट से जोड़ना है, तो उसके लिए हमें इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए। अब इंटरनेट कनेक्शन जो है, ये आप देख सकते हो कितने तरह के होते हैं। एक होता है डायल अप कनेक्शन, ये पहले चलता था, बहुत लो स्पीड नेट होता था। उसके बाद आया ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड की स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, इसमें एक लीज लाइन आपके घर पे पड़ जाती थी, मंथली आपको पे करना पड़ता था। आज का वायरलेस भी आ चुके हैं वाईफाई के थ्रू। फिर डीएसएल है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है। आईएसडीएन है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ये एक हाई स्पीड नेट है। जैसे एटीएम मशीन्स को नेट चाहिए, जब बैंक्स को नेट चाहिए, हाई स्पीड चाहिए, तो उसके लिए आईएसडीएन यूज होता है। आगे मॉडेम एंड टाइप्स। मॉडेम, मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है या इंटरनेट वर्किंग डिवाइस है। इसका काम क्या है कि अगर आप अपने घर पे इंटरनेट चलाना चाहते हो, मोबाइल में सिम है, हॉटस्पॉट मार कितना चला लो, एक लिमिटेड डाटा होता है। अगर हमने कोई फाइबर का कनेक्शन लगाया है, जिसके जियो फाइबर है, नेट प्लस है, एयरटेल एक्सट्रीम है, जब ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाया है, तो आपको एक मॉडेम मिलता है। मॉडेम से क्या है कि आपका पूरा घर वाईफाई हो सकता है, आप अपनी स्मार्ट एलसीडी चलाओ, मोबाइल चलाओ, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसपे नेट चल सकता है, सीसीटीवी कैमरास को अटैच कर सकते हो। सो मॉडेम क्या है, डिवाइस है जो क्या करती है, नेट चलाने के काम आती है। ये दो काम करती है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या करता है, डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, और डीमॉड्यूलेशन एनालॉग डाटा को डिजिटल डिवाइस में कन्वर्ट करता है। अब मॉड्यूलेटर, जब हम कंप्यूटर से किसी को डाटा भेजते हैं, कंप्यूटर डिजिटल डिवाइस है, वो हो गया मॉड्यूलेशन। और जब दूसरे पर्सन के पास डाटा पहुंचता है टेलीफोन वायर के थ्रू कंप्यूटर को, तो उस टाइम पे कन्वर्जन होती है एनालॉग टू डिजिटल। अब मॉडेम की स्पीड है, ये इसके डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर। अगर टाइप्स ऑफ मॉडेम, दो तरह के मॉडेम होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल मॉडेम, एक होता है इंटरनल मॉडेम। एक्सटर्नल मॉडेम वो होता है जो सीपीयू के बाहर लगा होता है, इंटरनल मॉडेम जो सीपीयू के अंदर लगा होता है। आजकल एक्सटर्नल मॉडेम ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि जो एक्सटर्नल मॉडेम है, इसकी स्पीड इंटरनल मॉडेम के कंपैरेटिवली ज़्यादा फास्ट होती है। और इंटरनल मॉडेम वैसे ही ऑन हो जाता है जैसे हम कंप्यूटर ऑन करेंगे। एक्सटर्नल मॉडेम का स्विच बाहर होता है, इसे हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ऑन ऑफ कर सकते हैं। आ गया आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। पहले भी बताया कि जिस कंपनी का हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं आईएसपी। इसके लिए मंथली आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, फिर आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाता है, और वाईफाई का पासवर्ड मिल जाता है, फिर आप अपने घर पे जहाँ ऑफिस में इंटरनेट चला सकते हो। ऐसे आपको मोबाइल का डाटा के रिचार्ज करवाना पड़ता है, तो आईएसपी के थ्रू आप घर पे भी मॉडेम लगवा के नेट लगवा सकते हो। अब आईएसपी की अलग अलग कंपनीज हैं, जैसे बताया है कि जियो है, देन वोडाफोन आइडिया है, एयरटेल है, बीएसएनएल है, नेट प्लस है। जिस कंपनी का आप नेट यूज कर रहे हो वो आपका आईएसपी है। अब आईएसपी के थ्रू हम गवर्नमेंट ऑफिसेज, घरों को, कोई बड़ी कॉरपोरेशन है, कोई बिजनेस है, कोई एजुकेशन है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, बैंक है, उनको लिंक कर सकते हैं। आगे सर्विसेज प्रोवाइडेड इंटरनेट की, इंटरनेट हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो पहले बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको बोलते हैं www। जब भी हमने कोई वेबसाइट ओपन करनी है, हम लिखते हैं www.google.com, www.facebook.com, www.instagram.com, तो www लग गया। अब इसके अंदर एक यूआरएल होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हर एक वेबसाइट का एक एड्रेस होता है जिसको बोलते हैं यूआरएल। जब हम इंटरनेट पे काम करते हैं, एक साइट से दूसरी साइट पे जाते हैं, उसको बोलते हैं वेब सर्फिंग। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढते हो, तो उसको बोलते हैं वेब सर्चिंग। उसके बाद है ईमेल। ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके थ्रू हम अपने फ्रेंड्स को या जिस पर्सन को मैसेज भेजना चाहते हैं, तो ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका ईमेल का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपने देखा होगा कि आपको जीमेल से लॉगिन करना पड़ता है प्ले स्टोर में, तो वही मेल जो है जीमेल, उसके थ्रू अपने फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव को आप मेल भेज सकते हो, मेल प्राप्त कर सकते हो।
अब व्हाट्सएप और आप बोलोगे व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाता है तो मेल क्यों जरूरी है। व्हाट्सएप में होता क्या है कि कई बार हमारे इतने मैसेज आते हैं पता नहीं चलता कौन सा मैसेज कहाँ गया है। लेकिन ईमेल में क्या है कि आपको वहाँ पे इनबॉक्स में जो मैसेज आए हैं आप देख सकते हो, सेंट में जाके देख सकते हो जो भेजे हुए हैं। सो ईमेल में मैसेज ढूंढना आसान होता है एज कम्पेयर टू व्हाट्सएप। आगे एडवांटेजेस क्या है, पहला है कॉस्ट। इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है क्योंकि नेट लगा है, पैसा कोई लगना नहीं, वही आप अपने पर्पस के लिए भी नेट यूज कर रहे हो। स्पीड, इसकी स्पीड काफी फास्ट होती है एज कम्पेयर टू पोस्टल, नॉर्मल पोस्टल मेथड। कन्वीनियंस, ये बहुत कन्वीनियंट है, कोई आपको पेपर लगाने की जरूरत नहीं है और कोई पोस्टल कॉस्ट नहीं है। उसके बाद है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब ई बिजनेस। आज के समय में आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, दैट इज ई बिजनेस। इसमें होता क्या है कि कस्टमर ने ऑर्डर किया ई कॉमर्स वेबसाइट पे, मान लो अमेजोन पे, प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, बैंक के थ्रू पेमेंट की या यूपीआई थ्रू पेमेंट की, वो उस स्टोर पे गया जहाँ से आपने ऑर्डर किया, शिपिंग उसके बाद आपके घर पे पहुंच जाएगा। वो आपसे ओटीपी मांगेंगे, तो आपने जैसे सामान आया तो ओटीपी, आप सामान देख के उसको ओटीपी देख सकते हो। पेमेंट इसमें ऑनलाइन भी होती है और कैश ऑन डिलीवरी भी होती है। आगे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सोशल मीडिया का टाइम आजकल, क्योंकि पहले हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे, टीवी देखते थे, लेकिन आजकल क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन है सोशल मीडिया पर सबसे पहले पहुंच जाती है। चाहे वो फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे स्नैपचैट है, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे यूट्यूब है। सोशल नेटवर्क साइट से तो हम क्या कर सकते हैं कि अपने जो कोई फोटोज है, वीडियोज हैं, शॉर्ट्स हैं, वो अपने फ्रेंड्स के शेयर करते हैं। लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कभी भी ओवर शेयरिंग नहीं करनी, एक लिमिट में शेयरिंग करनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसका मतलब है कि हम फेस टू फेस किसी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज होते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसके लिए स्काइप, देन उसके अलावा आप यूज कर सकते हैं व्हाट्सएप जैस, और जैसे कोरोना था आपकी क्लास लगती थी, कैसे लगती थी, यस गूगल मीट, जूम, अलग अलग ऐप्स हैं जिसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है चैटिंग। चैट आप सभी करते हो, जैसे व्हाट्सएप पे आप अपने फ्रेंड सर्कल में मैसेज भेजते हो, या आपको टीचर के बार मैसेज भेजता है, कोई असाइनमेंट भेजता है, आप उसका रिप्लाई करते हो, तो व्हाट्सएप के थ्रू आप चैटिंग करते हो। बाकी और भी ऐप्स हैं, आपको पता ही है। उसके बाद है वेब सर्चिंग। अगर आप इंटरनेट पे कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढना चाहते हो, फाइंड आउट करना चाहते हो, तो उसके लिए हम वेब सर्चिंग यूज करते हैं, जैसे google.com। आगे मेथड्स ऑफ सर्चिंग, कि सर्चिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं। आप नॉर्मली टॉपिक सर्च करते हो, लेकिन मेथड होते हैं इसके। जैसे आपको यूज कर सकते हो कि कोई सर्च करना है तो प्लस का साइन डाल सकते हो बीच में, और माइनस अगर वो वर्ड प्रेजेंट नहीं है, और इसके अलावा सिंगल कोट्स आप यूज कर सकते हो, जैसे कुकीज प्लस रेसिपी राइस, तो ये चीज़ आप सर्च कर सकते हो। जैसे आप सर्च करना पठान में पिज्जा शॉप क्या किया, आप लिख सकते हो पिज्जा प्लस पठानकोट। उसके बाद है टूल्स एंड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर यूजिंग इंटरनेट, कि इंटरनेट के अगर आपने काम करना है तो कौन कौन से टूल्स और स्किल्स आपको रिक्वायर्ड हैं। पहले ईमेल, कि आपको ईमेल की नॉलेज होनी चाहिए, आप अपने फ़ोन पे जीमेल खोल के ईमेल के बारे में देख सकते हो। वेब ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम। न्यूज़ रीडर, कोई न्यूज़ सर्च करनी है। एफटीपी सॉफ्टवेयर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अगर आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हो तो उसको बोलते हैं डाउनलोडिंग, मतलब अपने कंप्यूटर पे फाइल स्टोर करना। और अपलोड, अगर आप इंटरनेट पे कुछ डालते हो, मान लो आपने कोई स्टोरी डाली है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, दैट इज अपलोडिंग। और अगर आप किसी स्टोरी डाउनलोड कर लेते हो तो वो आ जाती है डाउनलोडिंग में। सो एफटीपी में दो चीजें आती हैं, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग। आगे वेब ब्राउजिंग। वेब ब्राउजिंग मतलब कि जब आप इंटरनेट पे काम करते हो उसको बोलते हैं वेब ब्राउजिंग। मान लो आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, जहाँ अपना स्टडी मटेरियल पंजाब एजुकेयर ऐप पे कुछ देख रहे हो, तो दैट इज वेब ब्राउजिंग। तो वेब ब्राउजिंग के लिए आप सर्च इंजन गूगल यूज कर सकते हो। आगे हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर, जैसे जो बुक में मैंने पढ़ा है, जो शॉर्ट टर्म्स हैं, क्योंकि इस साल से जो सिलेबस है वो आपका थोड़ा चेंज हुआ है। चेंज मतलब कि पहले पेपर का पैटर्न होता था कि आप नोट्स पढ़ते थे, पेपर हो जाता था, लेकिन अब आपको पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होगा। तो उसके बाद इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास एमसीक्यू है। एमसीक्यू के बाद इस चैप्टर में आपको फुल फॉर्म्स मिलेंगी, तो इनकी वीडियो ऑलरेडी हम यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं, आप 8th क्लास की प्लेलिस्ट निकाल के देख सकते हो। उसके बाद है इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, इनकी वीडियो भी हमने अपलोड कर दी हुई है, आप इनको देख सकते हैं, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में अपलोड की हुई है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।